नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 13/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है? यह इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ट्रक वाला। श्री नरेंद्र मोदी, श्री HD कुमार स्वामी, श्री अमित शाह, श्री धर्मेंद्र प्रधान। इसका सही जवाब है श्री HD कुमार स्वामी। हमारे देश के हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री HD कुमार स्वामी ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। यह योजना E2W, E3W, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक और अन्य उभरती ईवी श्रेणियों के सहित सभी पात्रों को ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को मूल्य में अग्रिम कटौती प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य 5,600 ई ट्रकों को तैनात करना है, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है और रसद लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाना है। यह योजना N2, N3 श्रेणी के ई ट्रकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें सकल वाहन भार के आधार पर 9.6 लाख रुपए तक की मांग प्रोत्साहन राशि शामिल है। N2 श्रेणी में 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक के सकल वाहन वाले भारत वाले ट्रक हैं तथा N3 श्रेणी में 12 टन से अधिक और 55 तक के सकल वाहन भार वाले ट्रक शामिल हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वी वेंकटेश्वर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है फेडरल बैंक। हाल ही में फेडरल बैंक ने वी वेंकटेश्वरन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। फेडरल बैंक भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय अल्लुवा, केरल में है। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में ट्रावणकोर फेडरल बैंक के रूप में की गई थी। बाद में इसका 1949 में नाम बदलकर फेडरल बैंक रखा गया था। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। SEPECAT ज्योगार निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जर्मनी, रशिया, USA, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। SEPECAT ज्योगार एक दोहरे इंजन वाली जमीनी हमला करने वाला विमान है जो ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह भारतीय सेना में अपना पहला ज्योगार 1979 में प्राप्त किया था। हाल ही में हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के चूरू जिले के पास भारतीय वायुसेना का एक ज्योगार दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लड़ाकू पायलटों की शहीद हो गए। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित में से नई दिल्ली में क्वांटम साइबर रेडनेस में परिवर्तन शीर्षक के श्वेत पत्र लॉन्च किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में क्वांटम साइबर रेडनेस में परिवर्तन शीर्षक में श्वेत पत्र जारी किया है। यह श्वेत पत्र विभिन्न क्षेत्रों के संगठन के लिए क्वांटम सुरक्षित माइग्रेशन शुरू करने और क्वांटम तत्परता के लिए तैयार हेतु एक मूल्यवान मार्गदर्शिका है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण फेस ऑथराइजेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नई विधि जुलाई 2025 में शुरू हुई और इससे लोगों के लिए अपनी पहचान साबित करना आसान और तेज हो जाएगा। चलिए,
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, केरल। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में बिहार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जिसमें 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना के पात्र सुविधा युवा प्रसिद्ध कंपनियों के में इंटर्नशिप कर सकते हैं और अपनी शिक्षा के आधार पर 4,000 से 6,000 रुपए तक की मासिक भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सरकार ने हाल ही में दुर्लभ मुद्रा चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कितनी सब्सिडी योजना शुरू की है? 1045, 1145, 1245, 1345। इसका सही जवाब है 1345। सरकार दुर्लभ मुद्रा चुंबक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना शुरू कर रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पेनिको प्राचीन शहर स्थित है? ये न्यूज में आने वाला है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसके बारे में आप जरूर जानिए। अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, मेक्सिको। इसका सही जवाब है पेरू। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में पेरू के पेनिको नामक 3,500 साल पुराने प्राचीन शहर की खोज की है। कितना पुराना? 3,500 साल पुराना। पेरिको लीमा से लगभग, जो लीमा जो है कहाँ की राजधानी है? पेरू की राजधानी है। उससे 200 किलोमीटर की ओर परांग प्रांत में स्थित है और ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। पेरिको जो है यह काराल के पास स्थित है। यह अमेरिका की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता है, जिसकी स्थापना लगभग 3,000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। अच्छा, अब हम पेरू के बारे में जानते हैं। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। यह इसकी राजधानी लीमा है। अच्छा, पेरू जो है इनके जो राष्ट्रपति का नाम है डीना बोलोटे। इनके प्रधानमंत्री का नाम है एडुआर्डे अरना यासा। पेरू की मुद्रा है पेरुवियन सोल। अच्छा, पेरू अल्पाको ऊन का एक प्रमुख उत्पादक है। ये जो अल्पाको ऊन है, यह अपनी कोमलता और गर्माहट के लिए जानी जाती है। पेरू में उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स का भी उत्पादन होता है। अच्छा, अब हम भारत और पेरू के बारे द्विपक्षीय व्यापार के बारे में जानते हैं। भारत और पेरू का जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो है 23-24 में 4,034 मिलियन के अमेरिकी डॉलर के करीब करीब था। अच्छा, पेरू को भारत द्वारा किए जाने वाले प्रमुख निर्यात जो हैं वो हैं ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, फार्मास्यूटिकल, लोहा और इस्पात। पेरू से भारत में आयात होने वाले जो प्रमुख उत्पाद हैं वो हैं सोना, तांबा, जस्ता, मछली और चूर्ण शामिल हैं। पेरू में कॉफी इंडस्ट्री का भी उत्पादन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनिमेश कुजूर ने हाल ही में 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय की है? 10.18, 10.28, 10.38, 10.48। इसका सही जवाब है 10.18। अनिमेश कुजूर ने हाल ही में ग्रीस में जो डोर्मिया इंटरनेशनल स्प्रिंट और रिले मीटिंग 2025 है, उसमें 100 मीटर की दूरी 10.18 सेकंड में पूरी करके इस स्पर्धा में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अनिमेश कुजूर, इस नाम को आप याद कर लीजिए, आगे भी सुनने में आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एरास्मस प्लस कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, मर्कोसॉर, एशियन। इसका सही जवाब है यूरोपियन यूनियन। एरास्मस प्रशिक्षण, युवा और खेल में समर्थन करने वाला यूरोपियन यूनियन का कार्यक्रम है। एरास्मस प्लस के तहत छात्रों, प्रशिक्षकों, शिक्षकों, युवा कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को दूसरे देश में सीखने और पेशेवर अनुभव प्राप्त करने के लिए आगमन समर्थित करता है। इसमें 101 भारतीय छात्र यूरोप में उच्च शिक्षा के लिए एरास्मस
प्लस में छात्रवृत्ति मिलती है। अच्छा, जो एरास्मस कार्यक्रम है यह 1987 में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण स्थानीय महिलाओं तक सीमित कर दिया है? तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, तेलंगाना। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सीमित किया है। मतलब जो जो महिलाएं जिनको 35% आरक्षण मिलेगा उनके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। बिहार सरकार ने अभी एक और योजना शुरू की थी, क्या था कि उसमें उन्होंने विधवा दिव्यांग महिलाओं के लिए जो पेंशन थी 400 रुपए, उसको बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा 1100 रुपए कर दिया था, जिसमें उन्होंने 700 रुपए की वृद्धि की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे BMW इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? सलील पारेख, राजेश गोपीनाथन, आदित्य पुरी, हरदीप सिंह बरार। इसका सही जवाब है हरदीप सिंह बरार। श्री हरदीप सिंह बरार को आधिकारिक तौर पर BMW ग्रुप इंडिया का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने यूपी एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने और कौशल विकास राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उत्तर राज्य में सटीक खेती और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। यह राज्य के किसानों और वास्तविक जागरूकता जरूरतों के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करेगा, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। यह एक योजना है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये भी काम में आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री भगवंत मान, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है श्री भगवंत मान। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने सेहत योजना का शुभारंभ किया है। इसमें राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस चिकित्सा उपचार का वादा दिया गया है। पंजाब के सभी 65 लाख परिवार में इस योजना के अंतर्गत आते हैं। मतलब इस योजना के अंतर्गत आने के लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। इसमें 10 लाख तक का जो उपचार है वो कैशलेस है। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके लाभार्थी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकेगा। और उसके पास क्या होना चाहिए? डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। और ये पंजाब के डोमिसाइल होने पे ही बनेगा। इस योजना के लिए 2025-26 में राज्य बजट में 778 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री एच डी कुमार स्वामी ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना शुरू की है। क्वाड राष्ट्र भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। फेडरल बैंक ने वी वेंकटेश्वरन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। ये फेडरल बैंक की स्थापना कहाँ से हुई थी? केरला से। SEPECAT जयोगार एक दोहरे इंजन वाला जमीनी हमला करने वाला विमान है, जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे 2 जाबाज सिपाहियों की
शहीद जो दो जाबाज सिपाही शहीद हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में क्वांटम साइबर रेडनेस में परिवर्तन शीर्षक के श्वेत पत्र जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पक्के से इसमें से क्वेश्चन आएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 बिहार के 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई थी। अच्छा, मैं ऐसा बस कह सकता हूँ कि आ सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं क्या है, पर मेरा अनुमान है, तो आप इस बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। सरकार दुर्लभ मुद्रा चुंबकों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी योजना शुरू करने की योजना बना रही है। पुरातत्ववादियों ने हाल ही में पेरू के पेनिको नामक 3500 साल पुराने प्राचीन शहर की खोजना की है कि शहर की खोज की है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू कहाँ आता है? साउथ अमेरिका में। श्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें क्या है कि पंजाब का डोमिसाइल होने पे आपको कैशलेस जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। अनिमेश कुजूर ने हाल ही में ग्रीस में ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एवं रिलीज मीटिंग में 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी की और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अनिमेश कुजूर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये भी आ सकता है क्योंकि ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इरास्मस प्लस शिक्षा प्रशिक्षण और युवा और खेल को समर्थन देने के लिए यूरोपीय संघ का कार्यक्रम है। बिहार में सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सीमित कर दिया गया है। अर्थात वहां का डोमिसाइल है और आप बिहार के महिला हैं, तो आपको 35% आरक्षण मिलने की उम्मीद है। श्री हरदीप सिंह ब्रार आधिकारिक तौर पर बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और कौशल विकास एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसमें कुछ अगर सुधार हो या कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो हमें जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा पर्सनली कि और उसमें सुधार कर सकूं। और अगर आप कुछ और प्रश्नावली चाहते हैं या मंथली वाइज या वीकली वाइज भी प्रश्नावली चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख के बताइएगा। मैं वो भी कोशिश करूंगा कि मैं उसके बारे में शुरू करूं। हाल ही में प्लान तो कर रहा हूं मैं कि उसके मंथली और वीकली भी एक प्रश्नावली शुरू करूं या एक रिवीजन टाइप का शुरू करूं, जिससे कि हम जो पर डे पढ़ते हैं, हम जो पर डे जो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं उसको भी एक बार वीकली हमने रिवाइज कर लिया और मंथली एक बार और रिवाइज कर लिया, तो उसमें हमारा बेटर मेमोरी में रिवाइज हो जाएगा और आगे काम आएगा। तो इस बारे में आप अपनी राय दीजिएगा कि आप चाहते हैं कि अगर मैं कैसा करूं कि नहीं करूं। अगर आप चाहते हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं करूं, इसको जल्द से जल्द शुरू करूं। मैं प्लान तो कर रहा हूं। साथ ही यह प्रश्नावली अगर आपको समझ में आई, आपको लगे कि ये सीखने योग्य है कुछ, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे कुछ सीख ले सकें या उनको अगर कुछ इनपुट मिले तो बेहतर है। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।